गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बुक है मैथ्स मिश्रा, चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ और क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है दो संख्याएं x और y हैं, इनके लासा a और b हैं, तो y और b के बीच में संबंध क्या है। अच्छा, आप सभी को ये मालूम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, आप सभी को ये चीज़ मालूम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। यहाँ पे आपको बोला गया दो संख्याएं x और y, तो नंबर है यहाँ पे x और ये क्या है y। लासा और मासा क्या है a और b, ये ऐसा हो गया। यहाँ पूछा है y और b के बीच में संबंध, तो ये हमें चाहिए क्या, y और b चाहिए। अगर y चाहिए तो ये x अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a, तो आंसर क्या हुआ a रेशियो x। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपका क्वेश्चन पहला हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिएगा। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 27। सवाल लग गया दो अंकों की दो संख्याओं का मासा 8 है। तो दो अंकों की दो संख्याओं का मासा 8 है, उनके लासा और मासा में 20:1 का अनुपात है, संख्याओं का गुणनफल क्या है। देख कैसे करना होगा। दो अंकों की एक संख्याओं का मासा जब 8 है, तो यहाँ पे उसने बोला क्या है, जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो आपको बोला है 8। ठीक है, आगे बोला है कि उनके लासा और मासा का रेशियो, तो यहाँ पे ये है इसका एलसीएम और ये है इसका एलसीएफ। और ये बोला है का लासा और मासा का जो रेशियो है 20:1 है। तो देखिए अगर यहाँ 1 का मान 8 है तो 20 का जो मान होगा 160 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम हुआ वो 160 हुआ, एचसीएफ हुआ ये 8 हुआ। आप सभी को मालूम है उसने बोला है संख्याओं का गुणनफल, तो आपको मालूम है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है 160, एलसीएम कितना है 8 6 48। ठीक है, 8 1 8 और 4 12। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 1280। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 1280। ठीक है, ये क्या है 1280 क्या है, इनकी संख्याओं का गुणनफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करना है देखिए, समझिए। सवाल ये 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 बचे। अब सबसे पहले ये क्लियर है कि जो नंबर होगा उसके लास्ट में 0 होगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम में 8 और 15 का एलसीएम लास्ट में 5 होगा, पक्का है। 8 से बिगड़ रहा हो सम नंबर है, तो जो एलसीएम होगा उसके लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, और भाग देने पर कितना बचे, 3 बचे। तो 0 में 3 जोड़ोगे तो इकाई का मान 3 आना चाहिए। इकाई का मान 3 एक ही ऑप्शन में है। आपके क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। अब इसका मेथड क्या है, मेथड समझिए, मेथड कैसे करना होगा। इसका मेथड ये होगा, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपकी जो होती है वो 1000 होती है। अब करना क्या है, 8, 9, 12, 15 से कट जाए तो 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 8, 9, 12, 15 का एलसीएम आपने देखा, अगर इससे हम 4 ले लें तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2, ये आपको कितना मिलेगा 9, ये कितना मिलेगा 3, फिर कितना मिलेगा 15, फिर आपने 2 ले लिया तो कितना मिला, ये आपको कितना मिला 1, फिर कितना मिला 9, फिर कितना मिला 3, फिर कितना मिला 15। 3 को यहाँ हटा सकते हैं, 3 को हटा सकते हैं, 9 के मल्टीपल में 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। इसके बाद ये कितना हो गया 5 हो गया। क्या मिला, 5 सही 15, 5 सही 15, 15 तय 45, 2 90 गुणे 360, कितना हुआ 360। 360 जो हुआ ये इसका लासा हुआ। अब ये है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में हमने भाग दिया, तो 360 दूनी कितना हुआ 720। तो 360 दूनी 720, तो बचा कितना, बचा आपका 280। बचा कितना 280। याद रखिए
छोटे छोटे में हमेशा जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 360 और 280 का डिफरेंस कितना हुआ? 80। 80 हम जोड़ेंगे, तो जैसे हम 80 हमने जोड़ा, 80 हमें जोड़ना है तो हमें 1080 मिला। 1080 एक ऐसा नंबर है, 1080 एक ऐसा नंबर है जो 8, 9, 12, 15 से कट जाएगा। 3 शेष बचे, तो यहाँ 3 और जोड़ दीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर 1083, आपके क्वेश्चन का आंसर है 1083। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। 2 दांतेदार पहिए जिनकी दिशाएं 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा दोनों आपस में सटकर चल रहे हैं। बड़ा पहिया 15 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा? देखिए इसका मतलब क्या है, जब पहिए आपस में सटकर चल रहे हैं तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो बराबर होगी। बड़े पहिए के चक्कर ज़्यादा कम होंगे, छोटे पहिए के चक्कर ज़्यादा होंगे। अब देखो ये 50 है, ये 30 है, तो इनकी रेडियस का अनुपात या इनके रेडियस या इनके कुछ भी रेशियो का रेशियो 5 और 3 हुआ। मतलब ये जब 5 जाएगा तब ये 3 जाएगा। अब उसने बोला दोनों पहिए आप चक्कर चलते हैं तो बड़ा पहिया 15 चक्कर, तो 5 का मान 15। यहाँ पे क्या हुआ? बड़ा पहिया लगाता है चक्कर कितने? 15। तो छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो ये 5 इसकी रेडियस है, 15 चक्कर हुआ, और ये 3 है, कितने चक्कर लगाएगा? तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? छोटा पहिया 25 चक्कर लगाएगा। क्या हुआ? छोटा पहिया 25 चक्कर लगाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपको बोला है सवाल नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए समझिए। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 528 है, उनका मासा 11 है, संख्याओं के कितने पेयर होंगे? आप सभी को मालूम है यह संख्याओं का मासा 11 है तो नंबर होंगे 11x और 11y। 11x और 11y का जो एडिशन हमें दिया है वो आपको 528 दिया है। 11 आपने कॉमन ले लिया, x प्लस y हो गया, आपने इसे 11 से सब भाग दे दिया तो 11 चौको 44, 44 के बाद कितना बचा? 8। तो यहाँ पर हमें कितना मिला? 48 मिला। कितना मिला? 48। तो ये देखिए यहाँ पर जो x प्लस वाई का मान है वो 48 है। x प्लस वाई का मान आपको पेयर जो बनाने हैं, पेयर योग से बनाने हैं, तो शुरुआत 1 से करिए। तो पहला बनेगा आपका 1 और 47, 2 से नहीं बनेगा। 3 से क्यों नहीं बनेगा? 3 और 45 को प्राइम नहीं है, पेयर जो बनेंगे हमेशा को प्राइम बनेंगे। 4 से भी नहीं बनेगा क्योंकि 4 से देने के बाद 44 कट जाएगा, 4 कॉमन दोनों में। हाँ 5 से बनेगा, 5 और 43 हुआ। 6 से भी नहीं बनेगा, 7 से बनेगा, 7 और 41 हुआ। 8 से भी नहीं होगा, 9 से हो सकता है तो 9 और 39 होगा। 10 से नहीं होगा, 11 से हो सकता है। तो जब 11 की हम बात करेंगे तो ये होगा 11। अगला नंबर जो होगा 11 इसमें माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा आपका? 37। कितना आएगा? 37। 12 से नहीं होगा, पेयर 13 से बनेगा, 13 और कितना बना? 35। 14 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा और 15 से भी नहीं होगा। 15 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 जब हम ले लेंगे कॉमन, जब 15 से कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 35। 15 और 15 अगर हम ले लेंगे, 48 में से अगर हम 15 माइनस कर लें तो कितना मिलेगा? 33। और दोनों में कॉमन कितना है? 3। 15 से नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा। 17 की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा 17। फिर इसके बाद जो हमें मिलेगा 17 इसमें माइनस किया तो आपको मिलेगा 21। ठीक है। 18 से नहीं होगा। 19 की अगर हम बात करें तो 19 और 29 हो जाएगा। 19 और 29 20 से नहीं होगा। 21 में अगर देखेंगे 3 कॉमन होगा। 22 भी नहीं होगा, 23 हो सकता है तो 23,25 होगा। 23,25 होगा। तो यहाँ पर जो पेयर बने हैं 23,25 के बाद अगर हम और भी आगे बढ़ें तो 24 और 24 48 हुआ। कोई एक पेयर यहाँ पे मिस हो रहा है, फिर ध्यान दीजिए ये ऐसी गलती यहाँ पे एग्जाम में होती है। पेयर बहुत ज़्यादा बनना है, कैसे करना है फिर ध्यान दीजिए। ये सीधे इसका मासा, ये योग दिया था, मासा दिया था, भाग दिया, भाग जो गया 48 बार टाइम गया तो 48 के तुम्हें पेयर बनाने जो को प्राइम हो। 1 से बना, 1 के बाद 3 से नहीं बनेगा, 2 से नहीं बनेगा। 3 से क्यों नहीं बनेगा ये समझ पा रहे हैं? 3 लोगे तो 45 बचेगा, ये आपस में को प्राइम नहीं है, पेयर क्या होंगे? को प्राइम। तो 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 5 से हुआ 5 44, फिर 6 से नहीं होगा, 7 से हुआ, 8 से नहीं होगा, 8 में दोनों में 8 कॉमन हो जाएगा। 9 से लिया, 9 आ गया तो 9 भी नहीं होगा।
9 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 और 13 ये आ रहा है, 9 भी नहीं होगा। तो पेयर कितने हैं? 8। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 8। ये याद रखिएगा, जो पेयर बनेंगे वो हमेशा सहभाज्य बनेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत लेंदी हो जाता है। ये क्वेश्चन इतना एग्जाम में आता नहीं है। एग्जाम में आते हैं 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर से ऊपर नहीं आता है। यहाँ पे 8 पेयर बनने आते हैं, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 31। कैसे क्या सवाल है देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 2,28,096 है, उनका मासा 36 है, संख्याओं का लासा क्या होगा? तो बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल बोला है, तो गुणनफल जो आपको दिया गया है क्या बोला गया है? 2,2,8,096। ये बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, उनके मासा जो है कितना है? 36 है। तो संख्याओं का लासा क्या होगा? देखिए आपको ये मालूम है कि LCM इंटू SCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है। ठीक है, और लासा मासा कितना बोला है? 36। ये आपको 36 दिया है, 36 का भाग दे दीजिए, जो भी आएगा वो इसका लासा होगा। ठीक है, तो 36 का किलो आपको भाग देना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग इतना कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया, अगला सवाल क्या है देखिए। दो संख्याओं का मासा 24 है, SCF जो है 24 है, लासा 5,304 है, उनमें से एक संख्या 408 है, दूसरी संख्या क्या है? वही कॉन्सेप्ट सभी को मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कैसे करना होगा? ये आपको बोला गया है मासा जो है वो 24 है, लासा जो है वो 55304 है, उनमें से एक संख्या जो है वो 408 है, दूसरी संख्या पूछी गई है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग इतना कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। चलिए, अच्छा आपने ऐसे काटा, 6 से काटा या 8 से काटा, 8 से 8 पंच 40 और 8 पंच 40, 8 एकम 1। आप इसने 8 से काटा तो 3 मिला, 51 से काटा तो 51 51 51। फिर इसके बाद जो हमें मिला कितना मिला? 51 के बाद जो हमें मिला वो कितना मिला? 2। तो 51 गुणे ए आपका हो गया 104। कितना हो गया? 104 इंटू कितना है? 3। तो आंसर कितना है? 312। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन 32 समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जैसे 20, 35, 25, 35, 45 से भाग देने पर 18, 28, 38 शेष बचता है। आप सभी ने इसका मेथड बहुत बार सीखा होगा। कैसे करते हैं? इनका LCM निकालने के बाद इनके बीच का अंतर माइनस कर देते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए जिसका LCM में 5 आएगा, 5 में 7 माइनस करोगे तो लास्ट में 8 आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गए, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दे रहे हैं। 25, 35 और 45 सभी में कॉमन जो है वो आपका 5 है। तो ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हुआ? ये आपका जो LCM हुआ ये मिला 25 गुणे 63। 25 गुणे कितना मिला? 63। तो 25 गुणे जब 63 मिला तो कितना मिला? 25 गुणे 3 75 का 5 कैरी कितना हुआ? 7। 25 संग कितना हुआ? 150। 150 और 7 कितना हुआ? 150 और 7 मतलब 1575। 1575 में जब आप 7 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 1568। आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1568। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 34। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। सवाल पढ़िएगा। सवाल क्या है? क्वेश्चन बोला गया है 4 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 13,726 में जोड़ा जाए तो इसका योगफल जो है 367 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 13,726 जो है, क्या ये 367 से कटता है या नहीं कटता है? पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा, आपने भाग दिया 367 से, भाग पहले गया 3 बार, तो 3 सत्ते 21 का 1 कैरी हुआ 2, 36 18 2 20 कैरी हुआ 2, 3 3 9 2 11। अभी कितना मिला आपको? ये मिला आपको 1, ये कितना मिला आपको? 7, और ये कितना मिला? 2। आपने कैरी लिया 6। अब आपने फिर से भाग दिया तो आपने देखा भाग जो जा रहा है वो जा रहा है जैसे हमने 7 बार दिया। तो 7 सत्ते 49, कैरी कितना हुआ? 4, और 7 6 42, 42 और 4 46। ठीक है,
इसके बाद जो हमें मिला कितना मिला 4246, कैरी कितना हुआ 4 और 7 में 21 और 4 कितना हुआ 25। आपने देखा डिवाइड ये नहीं हुआ, कुछ रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर कितना बचा है तो आपने देखा 16 में से 9 गया तो 7 मिला, और ये कितना हुआ, ये 10 में से 6 गया 10, ये आपका कितना हुआ 10 में 6 गया 4, और ये कितना मिला 147 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर में अगर आप 146 माइनस कर दो तो ये नंबर क्या होगा 367 से कट जाएगा। अच्छा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। आपने जब इसको भाग दिया तो आपने देखा कि कौन सा नंबर है जो इससे कट सकता है। ठीक है, भाग दिया, 367 का भाग जो गया पहले 2 बार गया तो कितना हुआ 7 दूनी 14, और कितना रिमाइंडर बचा 7 दूनी 14, 1 6 दूनी 12, 1 13 का 3, और 3 दूनी 6 1 7। ये कितना मिला हमें, ये मिला 5, ये हमें मिला 6, ये मिला 2, कैरी फिर हमने लिया 9। अब भाग जो गया कितनी बार गया तो भाग जाएगा यहाँ पे 2569 2569 2569 भाग गया 7 बार, तो रिमाइंडर कितना बचा 90, कितना बचा 90। 15 में 6 यहाँ 9, 90 बचा। देखिए यहाँ पे क्या है 147 शेष बच रहा है, वहाँ पे 90 शेष बच रहा है। तो टोटल अगर हम 147 और 90 को जोड़ लें और इसमें माइनस कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो उससे कट जाएगा। तो देखा आपने, ये आपको कितना मिला, तो 147 ये हो गया 0, और 9 4 13 का ये हो गया आपका 7, और 9 4 कितना हुआ 13 13 का 3, और ये आपका मिला 237। 237 हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस करना है। जब आपने 237 को माइनस किया तो ये मिला 2, ये 6, ये 7, ये 9। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 9762, 9762। आपके क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा है, सी। तो ये क्वेश्चन आपको इतना एग्जाम में करना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करोगे तो भी बहुत लेंदी है ये क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे आते नहीं है लेकिन बुक में दिए इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन नंबर 35, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल ध्यान दीजिए। दो संख्याओं का मासा निकालने में अंतिम भाजक 35 है, ऊपर से नीचे तक दिए गए भागफल क्रमशः 2, 2, 1, 3 है, वे संख्याएं क्या हैं। देखिए अंतिम भाजक जो आपको बोला गया है 35, फिर बोला गया है कि जो भागफल है वो कितना है 2, 2, 1, 3, ये आपको दिया है 35। ठीक है, तो देखिए अंत में रिमाइंडर 0 होता है तभी इसका मासा HCF 35 है। 35 गुणे 3 कितना हुआ 105 हुआ, तो पहले यहाँ पे 105 होगा, 105 एक कम 105 और 35 आपका 140 हुआ, तो यहाँ पे 140 होगा। 140 दूनी 280, 280 और 105 385 हुआ। तो ये फिक्स हुआ कि एक नंबर जो है वो 385 है, एक नंबर 385 है। अब क्या हुआ 385 गुणे 2 प्लस 140, तो 5 दूनी 10 का 0, 7 दूनी 14, 14 1 15 और 3 दूनी 6 1 7 प्लस 140 किया तो कितना मिला 0, 5 4 9 8, तो कितना मिला आपको 890, कितना मिला 890। तो फिर देखिए, फिर समझिए एक बार, यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना क्या है, यहाँ पर जो मिला है ये आपको मिला 385 गुणे 2 प्लस 140, 385 गुणे 2 प्लस 140। तो 385 गुणे जब 2 आपने कराया तो 385 का दुगना जो हुआ ये कितना हुआ 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17 का 7, 6 1 7 और प्लस 140 आपने किया तो 0, हाँ 910 मिला, कितना मिला 910। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है 385, 910। दोबारा एक बार समझा रहा हूँ, फिर ध्यान देना। कह रहा है दो संख्याओं का मासा निकालते समय अंतिम भाजक 35 है, अंतिम भाजक आपको 35 बोला गया है। ऊपर से नीचे तक दिए गए भागफल क्रमशः 2, 2, 1, 3 है, 2, 2, 1, 3 है, अंतिम भाजक 35 है। 35 गुणे 3 ये नंबर आ गया, ये नंबर पहले यहाँ पे होगा 105 गुणे 1 प्लस 35 किया, ये नंबर आ गया, इसका गुणा 2 प्लस 1 किया, ये नंबर आ गया, इसका गुणा ये प्लस 1 किया, ये आपके दोनों नंबर आ गए, छोटा नंबर और ये क्या है बड़ा नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 36, कैसे करना है, क्या सवाल है, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। करना कैसे होगा, संख्याओं का लासा ये दिया है, मासा ये दिया गया है, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, जब नहीं आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 640, 640, 710, 640, 710 और 1526 से भाग देने पर क्रमशः 11, 7, 9 शेष बचे। करने का मेथड ये होगा 640 में से 11 माइनस कर लीजिए, 710 में 7 माइनस कर लीजिए और 15 और 26 से 9 माइनस कर लीजिए, जो नंबर मिले उनका HCF निकाल दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 640 में जब आपने 11 माइनस किया तो 629 मिला, 710 में से आपने जब 9 माइनस किया तो आपको कितना मिला 707 माइनस किया तो 703 मिला। आप जब चेक करोगे, अब इसमें आपने 9 माइनस किया कितना मिलेगा, तो जैसे आपने जब इसमें 9 माइनस किया 16 में से 9 गया 7 तो 1517 मिला। अब करना क्या है, हमें 629 इतना इनका में आपने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ले लिया।
जब इन दोनों संख्याओं का आपने डिफरेंस लिया तो आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस 703 और 629 का जो डिफरेंस हुआ ये हुआ 13 में से 9 गया तो 4 मिला, और ये कितना हुआ इसके बाद 9 में से 2 गया तो 7 मिला। आंसर जो भी होगा, मासा जो भी होगा वो 74 का मल्टीपल 100% होगा। 74 का मल्टीपल आपने चेक किया तो एक ही ऑप्शन है जो 74 का मल्टीपल है, बाकी ये सब नहीं हो सकते। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को इतना ही आसान कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करोगे एग्जाम में, आप लोग एग्जाम में माइनस ये करोगे 629, 703 और 1517 का आप लोग एचसीएफ निकालोगे, भाग विधि या फैक्टोरियल से निकालोगे। क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर देखिएगा, समझिएगा सवाल क्या है। सवाल देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का लासा ये है, उन संख्याओं का अनुपात 13:15 के अनुपात में संख्याएं क्या है। तो आपको क्लियर है कि 13 और 15 का जब रेशियो आपको बोला है, इन दोनों का जो गुणा होगा वही उसका जो दोनों का मल्टीपल होगा वो लासा होगा। लासा जो 13 × 15 हुआ वो 195 हुआ। 195 का मान 39780 दिया है। एक का मान निकाल लें, जो एक का मान आ जाएगा वो मासा हो जाएगा। मतलब पहला नंबर तो 13 गुणे जो एचसीएफ आया और दूसरा नंबर 15 गुणे जो एचसीएफ आया। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन बोला है एक लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है। एक लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है। दिनों की कम से कम संख्या क्या होगी जब उसके द्वारा मिलाए गए पैसे पूर्ण रुपयों में बन जाए। ठीक है, देखो आप देख पा रहे हो कि 45 × 10 कराओगे 450 होगा, 20 कराओगे तो 900 पैसे होंगे और पूर्ण रुपए का मतलब 9 रुपए हुआ। बस क्वेश्चन ऐसे ही आप कर सकते हो, जिससे गुणा कराने पर रुपए पूर्ण रुपयों में मतलब जिससे 2 जीरो मिल जाए वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमें 2 जीरो मिल जाए वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कैसे क्या करना है, 2 जीरो हमें मतलब क्या, देखिए हमें जब रुपए में बनाना है, आपको मालूम है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 2 जीरो हमें चाहिए। 45 का गुणा किससे कराएं कि 2 जीरो मिल जाए। तो 1 5 हमें यहाँ मिला है, तो कम से कम हमें 1 5 और सम नंबर भी चाहिए। 1 5 हमें चाहिए, इसलिए हमने पहले इसको देखा, लेकिन जब इसको देखा तो यहाँ 5 तो 1 मिला लेकिन सम नंबर 1 ही मिला है। आपने सीखा ना मल्टीपल में जीरो निकालना, वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने क्या किया, 45 × 20 किया, 900 मिला और 900 पैसे का मतलब 9 रुपए। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए समझिए। दो परस्पर रूल संख्याएं हैं, उनका मल्टीपल ये है। देखिए अगर कोई भी नंबर अगर अभाज्य है, प्राइम है, तो उनका जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है, एलसीएम हमेशा उनका ही मल्टीपल होता है। अगर संख्याएं परस्पर अभाज्य हैं तो जो मल्टीपल होगा वही उन संख्याओं का लासा होता है और मासा हमेशा 1 होता है। तो इसका अगर बोला जाए एलसीएम क्या है तो आंसर होगा 143, एचसीएफ क्या है तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। अब बोला गया है ये क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या कीजिए जिससे भाग देने पर एक समान शेष बचे। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 4450 और 3444। आपने देखा तो ये मिला 0, ये मिला 1, ये आपने देखा कितना मिला आपको 0, ये कितना मिला 1। 1010 के को प्राइम फैक्टर कर लीजिए। को प्राइम फैक्टर 101 × 10 आपके हो गए हैं और 3 अंकों की संख्या क्या 101 आपके क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एक प्राइम नंबर है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जब भी बोला जाए एक समान शेष बचे, 2 नंबर दिए हों तो दोनों नंबर का डिफरेंस लेने के बाद जो संख्या मिले उसके सहभाज्य फैक्टर कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर था 41। अगला क्वेश्चन आपकी स्टेट खत्म हो गई है, तो आपके आरएस मैथ्स का एक्सरसाइज 1 खत्म हो चुकी है। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से आपको अगला चैप्टर मिलेगा। थैंक यू।